जाएं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक बाइबल पे आधारित जो टीम ने प्ले रेडी किया, हम उस प्ले को देखते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जी किसी जात, किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं, परंतु हमें हमारे अपराधों से, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने पकड़वाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में बड़े दुख और पीड़ा के साथ प्रार्थना की और अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। जिसके बाद महायाजक, शास्त्रियों और सिपाहियों के द्वारा यीशु को पकड़ लिया गया और राजा पिलातुस के सामने पेश किया गया। राजा पिलातुस ने उसे निर्दोष पाया, पर लोगों के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से और उस भीड़ के कहने पर जो यीशु को क्रूस की मौत की सजा देना चाहते थे, पिलातुस ने यीशु को सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ से सिपाहियों ने यीशु मसीह की ताड़ना करनी शुरू की, जिसमें यीशु मसीह को मारा पीटा गया, उसकी दाढ़ी और उसके बाल नोचे गए, उसके शरीर को कोड़ों से छलनी किया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और यहाँ तक कि यीशु के कपड़ों को सिपाहियों ने आपस में बांट लिया, ताकि बाइबल का वो वचन पूरा हो जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बोला था कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और इसके बाद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसने सलीब के ऊपर आखिरी शब्द बोले, पूरा हुआ, और अपने प्राण को छोड़ दिया। परंतु जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में पहले ही बता दिया था कि कैसे वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, यीशु मसीह की मृत्यु के तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी, मरियम और शलोमी सुबह सुबह कब्र की ओर गई, तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वे हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा दृश्य इतिहास में पहली बार हुआ था। अरे अरे, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। अरे हाँ, चलो देखें। चलो। अरे मेरे प्रभु का शव कहाँ गया? इसे कौन ले गया? कौन चुरा ले गया मेरे प्रभु का शव? कहाँ गया? कहाँ गया हमारा प्रभु? इसे कौन चुरा ले गया? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ है? इसे कौन ले गया? इसे कौन चुरा ले गया? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ है? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? इसे कौन ले गया? कौन चुरा ले गया इसे? कौन चुरा के ले गया इसे? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरे प्रभु? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ है? कहाँ है? कौन ले गया इसको? कौन ले गया? कौन ले गया इसको? कहाँ है मेरे प्रभु का शव? कहाँ है?
तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? मत डरो, जिसको तुम ढूंढ रही हो, जिस यीशु को तुम ढूंढ रही हो, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। अब जाओ, यीशु के चेलों को बताओ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। सुनो 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 सुनो, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। जब हमने कब्र के अंदर जाकर देखा तो प्रभु वहां पर नहीं है। प्रभु का शव वहां पर नहीं था। प्रभु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं। सुनो भाइयों, हम वहाँ गए थे, वहाँ हमें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, सूर्य के समान चमकता हुआ, और उसने हमसे कहा कि वह मृतकों में से क्यों ढूंढते हो, वो जीवितों में मृतकों में से जी उठा है। हाँ, ये सच है, ये सच है। विश्वास कीजिए, प्रभु जी विश्वास कीजिए, वो जी उठा है। विश्वास कीजिए पतरस, तुम विश्वास करो। चलिए आप भी देखिए, हमने देखा है कब्र खाली है। विश्वास कीजिए। अरे प्रभु का शव कहाँ है? सचमुच में प्रभु जीवित है। प्रभु सचमुच जीवित है। प्रभु सचमुच जीवित है। मेरा परमेश्वर जीवित है। हमारा प्रभु जी उठा। हमारा प्रभु जी उठा। हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। सचमुच उसने वचन में कहा था वो मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु सचमुच जी उठा है। प्रभु महान है। प्रभु जी उठा है। हालेलुया। हमारा अचानक पीछे देखना, अचानक फुल बॉडी तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों मुझे मुर्दों में से ढूंढते हो? मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु महान है। प्रभु महान है। वो जी उठा है। इसलिए तुम क्यों व्याकुल हो? क्यों तुम हैरान हो रहे हो? मैं तो तुमसे ये सब बातें पहले से ही कह चुका था। जैसा मैंने पिता की मर्जी को पूरा किया, मैं तुम सबसे कहता हूं कि परमेश्वर के वचनों को पूरा करो। परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो। सबको सुसमाचार दो। मैं मर गया था लेकिन अब जी उठा हूं। आओ मेरे साथ चलो। यीशु, हे प्रभु के प्रभु, मेरी मदद कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हे नारी, क्या हुआ तुम्हें? हे प्रभु, क्यों तुम रो रही हो? मेरा बेटा जो 20 साल से लकवे का रोगी है, मैं एकमात्र सहारा है मेरा परमेश्वर। मैं अपना सारा धन उस पर खर्च कर चुकी हूँ, पर उसे कोई चंगा नहीं कर पाया। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप जब उसे छुएंगे तो वो चंगा हो जाएगा। मेरे साथ चलिए प्रभु, मेरे साथ चलिए। मुझे उसके पास लेके जाओ।
दिखाइए प्रभु। यही है प्रभु। हे मेरे बेटे, मैं तुमसे कहता हूं कि उठ जा और चंगा हो जा। मेरा बेटा चंगा हो गया, मेरा बेटा चंगा हो चंगा हो गया। प्रभु महान चंगा हो गया। प्रभु महान है, तू महान है। प्रभु महान देखो है, मेरा बेटा चंगा हमारा हो गया। परमेश्वर महान है, देखो ये चलने लगा, देखो ये चलने लगा। ये मेरा बेटा हमारा परमेश्वर चंगा महान हो है। गया। जो काम हमारा कोई प्रभु नहीं कर महान सका, है। वो प्रभु ने मिनट चुटकियों में कर दिया। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। तू धन्य है खुदा, तू धन्य है मेरे सामर्थ्य पिता, तू धन्य है खुदावंत। तेरे जैसा कोई भी नहीं है, तू ही परमेश्वर है खुदावंत। मैं तुम सबसे कहता हूं, जैसा मैंने पिता की मर्जी को पूरा किया, तुम भी वचनों को पूरा करो। और अब जाओ, जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ, मेरे जी उठने की खुशखबरी को सुनाओ, और उन सब जातियों को, सब लोगों को बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से उन सबको बपतिस्मा दो। उन्हें बताओ कि यीशु जी उठा है। इसलिए अभी आपने जाना है और सबको ये सुसमाचार देना है। ये बताना है कि यीशु मर गया था, लेकिन अब तीसरे दिन मौत को हरा के, कब्र से बाहर आके मौत को जीत लिया और वो जी उठा है। हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है। परमेश्वर की महिमा हो, वो जी उठा है, परमेश्वर हमारा की परमेश्वर महिमा हो। महान है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, हमारा प्रभु जी उठा है। इस तरह प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन फिर चमत्कार किए और अपने चेलों के साथ खाया पिया और बहुत से चमत्कारों को किया। और 41वें दिन लगभग 500 लोगों के सामने पहाड़ पर से जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। और इसी तरह से वह हमें फिर से लेने आएंगे। सबको आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन। तारीफ करें सर परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ हर एक सन सबसे तारीफ करें सब सन। हारे शैतान बता मौती उत्ते पाई है, जिंदा की मौत मेरे यीशु ने हराई है।